मैं आपकी प्रियंका मैम। आज हम आप लोगों को कबीर दास द्वारा रचित साखी और पद के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए पहले जान जाते हैं कि कबीर दास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था और उनकी कुछ रचनाएं और मृत्यु के बारे में जान जाते हैं। चलिए, कबीर दास जी का जन्म जो है संवत 1455 ईस्वी, जो सन 1398 में काशी में माना जाता है, जो वर्तमान में बनारस में है। उनके गुरु का नाम था स्वामी रामानंद और उनका विवाह जो है लोई नामक महिला से हुआ था। इनका नीमा और नीरू नाम के जुलाहा दंपति ने इनका जो है पालन पोषण किया था। इनकी रचनाओं का संग्रह जो है वो बीजक में मिलता है। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, रमैनी और सबद। इनकी मृत्यु जो है, संत कबीर दास जी की मृत्यु 1551 ईस्वी में 51 में मगहर में हुई। चलिए अब उनकी साखी के बारे में पढ़ते हैं। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाए, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाए। यहाँ पर प्रस्तुत साखी जो है, पहले संदर्भ लिखना सिखाएंगे आप लोगों को। प्रस्तुत साखी कबीर दास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति एवं अभिव्यक्ति में कबीर की साखी से ली गई है। अब प्रसंग इस पद में जो है, इस साखी में क्या बोला गया है वो उसके बारे में बताते हैं। प्रस्तुत साखी के माध्यम से संत कबीर दास जी जो है आडंबर का मतलब होता है दिखावा, पाखंड, ढोंग जो लोग करते हैं उसका विरोध करते हैं। और इसका अर्थ चलिए, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाए। माटी मतलब होता है मिट्टी, नाग मतलब होता है सांप, पूजे मतलब पूजा अर्चना करना, लोग लुगाए माने लोग जनता, ठीक है। जिंदा माने जीवित, नाग सर्प, जब घर में निकले ले लाठी धमकाए। जब घर में निकलता है तो वे लाठी लेकर धमकाए मतलब भगाने लगते हैं या उसको मारने लगते हैं। चलिए अब व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि एक ओर तो लोग मिट्टी का सांप बनाकर नाग देवता के रूप में पूजा अर्चना करते हैं, यानी पूजा करते हैं। वहीं दूसरी ओर वे लोग क्या करते हैं, किसी के घर में जब सांप निकलता है तो वही लोग जो है उसे मारने के लिए अपने हाथों में लाठी लेकर तैयार रहते हैं या लाठी से उसे जो है मार डालते हैं या मारते हैं। लोगों के ये व्यवहार में, इस व्यवहार में जो है कितना अंतर है, कितना भेदभाव है। यदि वास्तव में वे नाग को अपना जो है विश्वास या श्रद्धा रखते, नाग के ऊपर अपने विश्वास या श्रद्धा रखते, तो क्या वे लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते? नहीं। यहाँ पर जो है अब देखिए, भाव एवं व्यवहार में जो है विरोधाभास है, ठीक है। छंद यहाँ दोहा छंद है और शैली जो है व्यंग्यात्मक है, अलंकार अनुप्रास है और भाषा जो है सद्दुकड़ी है। चलिए बच्चों, आपको हमारे वीडियो के बारे में समझ में आया होगा। चलिए दूसरा चलते हैं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो है। माटी मतलब होता है मिट्टी, कुम्हार यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको बोला जाता है रोंदे। रोंदे यानी रौंदना, कुचलना, अपने पैरों से मसलना। चलिए प्रस्तुत इस साखी में संत कबीर दास जी जो हैं वो जीवन की नस्वरता का मतलब होता है चीज़ें हमेशा एक के लिए नहीं रहती, मतलब हमेशा जीवित नहीं रहती, वो आज नहीं तो कल वो खत्म ही हो जाती है, की ओर संकेत करते हुए अहंकार का त्याग करने की शिक्षा दी है। यानी जो है हमारे अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, जो ईर्ष्या, द्वेष भावना, घृणा सबके प्रति, उसको त्याग करने की भावना कहा गया। वो कहे हैं कि अपने अंदर के अहंकार, अहम को जो है नष्ट करो। अब व्याख्या देखिए। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है और इसके लिए वह मिट्टी को अपने ही पैरों से रौंदता है। अपनी इस दशा को देखकर मिट्टी जो है वह कुम्हार से कहता है, मिट्टी कहे कुम्हार से कहता है कि इसके लिए तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। समय समय की बात है, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हें भी मिट्टी में ही मिल जाना है, तब मैं तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर दूंगा, अर्थात मैं भी तुम्हें रौंदूंगा। यहाँ जो है दोहा छंद है, अलंकार जो है अन्य
अंत्यानुप्रास अलंकार है और जो है जीवन की नश्वरता और अहंकार को त्यागने की बात कही गई है। और भाषा जो है इसकी सद्दू कड़ी है, व्यंग्यात्मक शैली है। चलिए अब तीसरे के बाद तीसरा चलते हैं, तीसरे साखी की ओर। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीरथ गए से एक फल, यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग जो है, प्रस्तुत साखी में जो है कबीरदास जी जो हैं सतगुरु के महत्व को स्थापित करते हैं। सतगुरु यानी सच्चा गुरु जो होता है उसके बारे में हमें बताया गया है। तीरथ गए से एक फल, कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत विचार करके यह जाना कि तीरथ गए, तीर्थ यात्रा, तीर्थ मतलब तीर्थ यात्रा होता है, तीर्थ यात्रा करने से जो है हमें एक फल की प्राप्ति होती है, संत मिले फल चार। और जब हमें अच्छा गुरु या अच्छा संत मिल जाता है, सच्चे गुरु जब मिल जाते हैं तो हमें अनेक तीर्थों का जो है फल प्राप्त होता है, यानी अनेक पुण्य जो है हमें प्राप्त हो जाती है। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु जब अच्छा गुरु, सच्चा गुरु जो है हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें अनेक फलों की, अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भाषा जो है वो सद्दू कड़ी है, छंद दोहा है और अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत, ठीक है, यहाँ पर सच्चे गुरु की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा जो है वो अनंत है, माने अपरंपार है, जिसकी गिनती हम, अनंत यानी जिसकी अनगिनत, जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती, उतनी है। सतगुरु सच्चा गुरु जो है उसकी महिमा जो है अपरंपार है। अनंत किया उपकार, उन्होंने जो है मुझ पर अनेकों उपकार किए, बहुत सारे उपकार किए। लोचन अनंत उघार, लोचन मतलब होता है आँख, अनंत माने बहुत अत्यधिक, उघार खोल दिया, ठीक है। उन्होंने जो है मुझे, मेरी जो दिव्य दृष्टि है उन्होंने ऐसा प्रदान किया, ऐसा खोल दिया कि अनंत ब्रह्मा के अनंत दिखावनहार, कि अनंत ब्रह्मा के दर्शन कराए। जब उन्होंने मेरी दृष्टि जो है वो आँखों की दृष्टि जो है वो खोल दी, प्रदान की, दिव्य दृष्टि जब प्रदान की तो मुझे जो है अनंत ब्रह्मा के दर्शन कराए। कहने का तात्पर्य है कि सतगुरु ने मुझे विराट स्वरूप भगवान का दिखाया, यानी बहुत बड़ा दर्शन कराया, भगवान के विराट स्वरूप की दर्शन कराई। यहाँ पर शांत रस है, छंद जो है वो दोहा है, भाषा सद्दू कड़ी है और यमक अलंकार है। चलिए अब पांचवे की तरफ बढ़ते हैं। सतगुरु सवा न को सगा, सोधी सई न दाति, हरिजी सवा न को हितु, हरिजन सई न जाति। यहाँ पर जो है देखिए, सतगुरु सवा न को सगा, यहाँ पर सतगुरु की महत्ता और भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी के अनुसार भगवान जो है वो, भगवान का जो भक्त है वो किसी भी जाति का हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जाति के लोग जो हैं पूजा करें, कोई भी जाति के लोग उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। सतगुरु सवा न को सगा, कबीरदास जी कहते हैं कि जो सच्चा गुरु होता है, सच्चे गुरु के समान जो है अपना कोई निकट संबंधी नहीं होता, मतलब सच्चा गुरु ही अपना होता है, जो हमारे हर सुख दुख में साथी होता है। प्रभु की सोधी सई नदा, प्रभु की खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं होता, प्रभु की खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं होता, क्योंकि वह अपना समस्त ज्ञान जो है वो अपने शिष्य में उड़ेल देता है, यानी अपना जितना भी जो ज्ञान, सच्चा गुरु जो है जो भी ज्ञान अर्जित करता है वह सब अपने शिष्य को दे देता है, अपने शिष्य को बताता है कि किस तरह गुरु की प्राप्ति होगी, क्या सही ज्ञान है, ये सब जो है अपने शिष्य को समर्पित कर देता है या बताता है। परमेश्वर के सिवा कोई भी अपना सगा संबंधी नहीं है और प्रभु भक्त सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। भाषा जो है वो सद्दू कड़ी है और छंद जो है वो दोहा है और शांत रस है। धन्यवाद।